Good morning, students. How are you? Hope you all are doing well. So today we will start the next topic, third topic of the chapter, which is chapter number 1, India size and location. In previous class, you have learned about location and size of India, and today we will learn about the India and the world. So the Indian landmass has a central location between ईस्ट एंड वेस्ट चाइना. ठीक है, जो इंडियन लैंडमास है उसकी जो सेंट्रल लोकेशन है, मतलब सेंट्रली कहाँ लोकेटेड है, इट इज़ सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. इंडिया इज सदर्न साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, साथ ही एशियन कॉन्टिनेंट के साउथवर्ड में आता है. द ट्रांस इंडियन ओशन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया. अगर हम बात करते हैं कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन कैसी है वर्ल्ड में, तो इंडिया की वर्ल्ड की स्ट्रैटेजिक लोकेशन अच्छी है, क्योंकि जो इंडियन ओशन रूट्स है जो कि इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करता है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है. इंडिया जो है उसके सेंट्रल लोकेशन में आता है. नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, दस हेल्पिंग इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया. जैसे कि आपको पता है कि इंडिया का जो डेक्कन पेनिनसुला है, पेनिनसुला मतलब जो इंडिया का जो निचला हिस्सा है जो इस शेप का है, ये पेनिनसुला कौन से ओशन में आता है, ये पेनिनसुला आता है इंडियन ओशन में. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया का जो वेस्ट एशिया के साथ जो सी रूट कनेक्शन है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है. साथ ही साथ अफ्रीका, यूरोप का साथ भी जो उनका ओशन कनेक्शन है वो भी काफ़ी बेटर है. तो इन सब की वजह से जो इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वर्ल्ड में वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है. नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया has, and indeed it is India's eminent position in Indian Ocean which justify the naming of an ocean after it. हम यहीं से पता लगा सकते हैं कि इंडियन ओशन का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है जिसका नाम है इंडिया, यानी कि हमारे देश के नाम पर रखा गया. तो इसी से पता चलता है कि इंडिया की जो पोजीशन है वो वर्ल्ड में कितनी अच्छी है कि एक ओशन का नाम जो है उसके नाम पर रखा गया है. और साथ ही साथ किसी भी देश की जो कोस्ट लाइन है वो इतनी बड़ी नहीं है इंडियन ओशन में जितनी कि इंडिया की है. इसीलिए इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है वो वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है इंडिया का वो इंडियन ओशन के पास है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग में या किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन में जो सी रूट्स के थ्रू होता है उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है. Now India's contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land route आज आर मच ओल्डर दैन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स. हालांकि इंडिया की जो वर्ल्ड में पोजीशन है या वर्ल्ड के साथ जो इंडिया के कॉन्टैक्ट्स हैं वो बहुत पुराने हैं. ऐसा नहीं कि हमने वर्ल्ड के देशों के साथ अभी कॉन्टैक्ट करना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर ये बात ही बहुत क्लियरली मैं कहना चाहती हूँ कि ओशन रूट्स से पहले लैंड रूट्स के साथ रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट किया गया. यानी कि पहले जो अर्ली मैन था उसने लैंड रूट्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू किया था. जो ओशन रूट्स का कनेक्शन था वो बाद में जाकर स्टार्ट हुआ है. The various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient traveler, while the ocean restricted such interaction for not long time. ठीक है, माउंटेन्स पहाड़ों से, नॉर्थ में जो हमारे पहाड़ हैं उन पहाड़ों से बहुत सारे पैसेंजर जो है, बहुत सारे ट्रैवलर्स इंडिया में आया करते थे. पहाड़ों के अलग अलग रास्तों से जो है बहुत सारे एशियन कंट्रीज से जो पैसेंजर्स थे, ट्रैवलर्स थे, जो पढ़ने के लिए या ट्रेडिंग के लिए इंडिया में आया करते थे. जो ओशन से कनेक्शन था, यानी कि जो सी रूट्स कनेक्शन था या वाटर ट्रांसपोर्ट था, वो बहुत पुराना नहीं है, ये बहुत बाद में जाकर शुरू हुआ है. दीज रूट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कॉमोडिटीज सिंस एंशियंट टाइम. इन लैंड रूट्स का फ़ायदा ये हुआ कि इन लैंड रूट्स की वजह से देशों ने आपस में अपने आइडियाज़ को और अपने सामानों को एक्सचेंज किया. आइडियाज़ में अगर हम बौद्धिज़्म और जैनिज़्म की बात करते हैं तो वो इन लैंड रूट्स के थ्रू ही एक्सचेंज हुए हैं. द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और इन्हीं लैंड रूट्स की वजह से जो उपनिषद के आइडियाज़ थे, रामायण के जो आइडियाज़ थे, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, इंडियन न्यूमरल सिस्टम है, इंडियन डेसिमल सिस्टम है, और कई तरह के रिलीजन जो है वो वर्ल्ड में पहुंच पाए. द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज.
भारत के मसाले, भारत का मसलिन का कपड़ा और भी कई तरह की चीज़ें जो है वो इंडिया से जो है दूसरे देशों में इन्हीं रूट्स के थ्रू ले जाए गए। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो हमारे देश में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, बहुत सारे आर्किटेक्चर डिज़ाइन कुछ ऐसे हैं जो कि हमने दूसरे देशों के स्कल्पचर से इनहेरिट किए हैं, वहाँ से सीखे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो रूट्स थे, चाहे लैंड रूट्स हो चाहे सी रूट्स हो, इसमें हम लैंड रूट्स का नाम इम्पॉर्टेंटली ले रहे हैं क्योंकि लैंड रूट्स की वजह से बहुत सारे आइडियाज़, कॉमोडिटीज़, बहुत सारे आर्किटेक्चर डिज़ाइंस का एक्सचेंज एक देश ने दूसरे देशों के साथ किया था।